मुंबई की 6 लोकसभा सीटों के लिए सियासी बिसात बिछ गई है। मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जहां 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग होगी, जहां दक्षिण मुंबई में उद्धव ठाकरे के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत का मुकाबला शिंदे के नेतृत्व वाली सेना की यामिनी जाधव से होगा। दक्षिण मुंबई का सियासी मूड क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इंडिया न्यूज़ की जो टीम पहुंच चुकी है, फिलहाल दक्षिण मुंबई की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे पहुंच चुकी है। यहां पे दो कैंडिडेट यहां से खड़े हो चुके हैं। एक है शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत और दूसरी तरफ है शिवसेना से ही यामिनी जाधव। भले हमें यहाँ पूरा ऐसे देखने को मिला है, शिवसेना बनाम शिवसेना, जहाँ पुरानी शिवसेना थी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की, वो और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उन दोनों के यहाँ मुकाबला देखने पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किन मुद्दों पे इस बार दक्षिण मुंबई के जो लोग हैं यहाँ पर वोट देंगे। सर, आप किन मुद्दों पे यहाँ पर इस बार वोट देंगे? देखिए, दक्षिण मुंबई का जो ये हिस्सा है, हम जहाँ आज खड़े हैं, ये फोर्ट इलाका है। यहाँ पे मुंबई जो है बोली जाती है कि 7 टापुओं को जोड़ के बनी थी। तो ये सबसे पहला टापू है जो डेवलपमेंट किया गया था ब्रिटिश काल में, और उसके बाद से निरंतर यहाँ पे लोड बढ़ ही रहा है, क्योंकि हम अंडरग्राउंड मेट्रो बना रहे हैं, हम यहाँ पे जो है मोनो रेल ला रहे हैं साउथ बॉम्बे में ही, जो कि हमारे अर्थर रोड जेल के पास से ही चालू हुआ है, जेकब सर्कल से। उसके बाद जो है यहाँ पे, लेकिन अगर देखा जाए तो रेसिडेंशियल लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि रीडेवलपमेंट उनके लिए नहीं हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सीआरजेड और बीपीटी का है। बीपीटी और सीआरजेड में कोई डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे जो रीडेवलपमेंट का मुद्दा है वो सबसे प्रथम मुद्दा है जो रुका हुआ है। हम ये चाहते हैं कि इस बार अगर कोई भी गवर्नमेंट आ रही है, मोदी जी की गवर्नमेंट अगर आ रही है, तो जैसे उन्होंने पिछली बार सीआरजेड का मुद्दा हटा दिया था और कोस्टल एरिया में अब रीडेवलपमेंट का हमें इतना तो आश्वासन मिल गया है कि अब साउथ बॉम्बे के फोर्ट और कोलाबा एरिया में भी डेवलपमेंट अब जल्दी से जल्दी होगा। इसीलिए हम जो है इस बार इनसे, इनकी सरकार से ये उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि हमारा रीडेवलपमेंट चालू हो जाए। पहले भी यहाँ से अरविंद सावंत जो यहाँ के जो पहले जो उम्मीदवार है यहाँ के, वो भी पहले भी खड़े थे। पहले उन्होंने क्या ऐसा डेवलपमेंट किया, या फिर आप ऐसा तो नहीं कि दो पार्टी अलग अलग हो गई है उसकी वजह से आप किसी और को वोट देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी युति थी, अभी भी युति है, अभी भी शिवसेना के साथ ही हमारी युति है। पहले भाजपा और शिवसेना के साथ ही युति थी, और पहले अरविंद सावंत जी 2 बार जीत के आए हैं, जो मोदी वेव में जीत के आए हम बोल सकते हैं। जैसे कि उन्होंने भी बोला था। क्या ये मोदी वेव का असर लग रहा है आपको कि मोदी वेव अगर इधर आ गया तो वो जीत गया वो कैंडिडेट? यस, 100%, 100%। क्या इस बार यामिनी जाधव जो है यहाँ से जो खड़े हैं जीत गए अगर मोदी वेव आ गई तो? यहाँ 100% जीतेगी, 100%, क्योंकि मोदी जी का काम भी है, डेवलपमेंट का काम है, सब कुछ जगह सबको दिख रहा है मोदी जी का काम क्या है क्या नहीं, सबको ही दिख रहा है। तो जो यामिनी जाधव भी डेवलपमेंट का नाम से भी जीतेगी। और हम यामिनी जाधव से एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, जो 2 टर्म जो हमारे सांसद जी ने जो वादे किए थे कि ये करेंगे वो करेंगे, जहाँ तक कि 10 सेकंड के लिए भी हमें हमारे सांसद यहाँ पे दिखे नहीं है। और यामिनी जाधव से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर है तो बस फोर्ट का डेवलपमेंट हाथ में लेना। जैसे कि बीपीटी का हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा बताया, 3 लाख घर है वहाँ पे, सबको नोटिस आ रही है, बस बीपीटी का मुद्दा यामिनी जी हाई एंड पे ले। यहाँ पर जैसे लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो बीपीटी का ये मुद्दा है, रीडेवलपमेंट का मुद्दा है, एक सबसे बड़ा, बहुत एक बड़ा मुद्दा माना जाता है यहाँ पर। मेरे साथ यहाँ कुछ यूथ भी है जो यहाँ अभी फिलहाल जो पढ़ रहे हैं, वो भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों पे इस बार आप वोट करेंगे? मैं तो, मेरे हिसाब से मैं ज़्यादातर हम लोग क्या है, हम लोग यूथ हैं, तो हम लोगों को ज़्यादातर तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह के बारे में पढ़ना ही चाहिए। और दूसरी चीज़, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन एंड ऑल और हॉस्पिटलिटी एंड ऑल, ये इन सब के मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन तो मोदी जी के जब राज्य में जब हुआ तो एजुकेशन तो अच्छे से मतलब इम्प्रूव हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ उसको और उच्च तरीके से वो स्तर जो है और ऊँचा जाए। क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो स्टूडेंट जो फॉरेन में जा रहे हैं, वो फॉरेन में ना जाके वो इंडिया में ही रह के अच्छे से अच्छे तरीके से। इसमें एक मेक इन इंडिया जो मेक इन इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से अनाउंस किया गया था पहले, उसको आप कहीं ना कहीं एक बढ़ावा मिलेगा इससे? जी मिलेगा। आपका नाम क्या है? आयुष त्रिपाठी। आप फिलहाल कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं अभी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ सर, बीकॉम। क्या आप इस बार किन मुद्दों पे वोट करें, क्योंकि आपका आई थिंक सो ये पहला वोट रहेगा आपका, तो आप किन मुद्दों पे इस बार वोट करोगे?
मैं इन मुद्दों पे वोट करना चाहूँगा, जैसे कि जॉब्स हो गई, या हमें कुछ बिजनेस के ऊपर कुछ लोन्स मिल सके, या हमें कुछ आगे जाने के लिए कुछ सब्सिडीज़ हो गई गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोवाइड की जा रही है स्किल इंडिया के तहत। तो सर हम तो चाहेंगे कि उन्हें ही वोट मिले जो हमारे हित में काम करे, जैसा कि जॉब्स हो गए, जॉब्स को बढ़ावा मिले, कुछ ज़्यादा के ज़्यादा बिजनेस के ऊपर वो काम होए, और बस डेवलपमेंट का काम होए, और एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा मिले। तो आपका इस बार तो पहला आप वोट डालोगे, पहली बार आप बटन दबाओगे। क्या आपको लगता है कि जो जैसे बोलते हैं कि हर एक जो वोट जाता है वो मोदी की तरफ ही जाता है, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप तो पहली बार वोटर हो? नहीं, हाँ, मोदी जी की तरफ ही जाना चाहिए। अगर जा भी रहा है तो मोदी जी की तरफ ही जाए वोट। ऐसा क्योंकि क्यों? काम कर रहे हैं वो, ऐसा क्योंकि काम सबको दिखाई दे रहा है सर। तो जैसे यहाँ से लोग बोल रहे थे कि यहाँ काम दिखाई दे रहा है ज़्यादा, हमारे साथ और भी कुछ यहाँ लोग हैं। सर आप इस बार किन मुद्दों पे यहाँ वोट करोगे? साउथ मुंबई की जो सीट है दक्षिण मुंबई की, वहाँ आप किस मुद्दों पे? देखिए, यहाँ जो हमारे कैंडिडेट इस समय हैं, महिला आघाड़ी से है यामिनी यादव जी, तो हम उन्हें इसलिए वोट करेंगे ताकि वो जो है महिलाओं के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखे, और बाकी सब चीज़ों पे तो डेवलपमेंट यहाँ दिख ही रहा है। किसी चीज़ की कमी तो फिलहाल यहाँ है नहीं, स्वच्छता वगैरह सब कुछ अच्छा खासा चल रहा है, बाकी सब ठीक ही है। आप इस बार, आपका नाम क्या है? जी, भावेश पंडित। आप किन मुद्दों पे इस बार वोट करोगे? जो यहाँ पर पहले अरविंद सावंत थे, अभी दो पार्टी अलग अलग हो गई है, एक शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी बन गई है, दूसरी एक बन गई शिवसेना, जो शिवसेना एक एकनाथ शिंदे के पास है। आप किस मुद्दों पे इस बार वोट देंगे? जी, मैं तो इस मुद्दों पे वोट दूंगा जो महिलाओं के सम्मान करे, जो महिलाओं को कानूनन मदद करे, जो महिलाओं का रिस्पेक्ट करते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम में नए नए तकनीकें ला रहे हैं, जो एजुकेशन सिस्टम्स नए अच्छे बना रहे हैं, जॉब्स अच्छे अच्छे हो रहे हैं। इसके कारण जो नए यूथ है उनको एक बढ़ावा मिल रहा है कि कुछ, और बिजनेस के कारण भी लोगों को नया बिजनेस आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, उनको नया रोजगार दिलाने के लिए जो मदद कर रहे हैं, इसी वजह से हम मोदी जी को वोट देंगे। दादा आपका क्या नाम है? जयेश शुक्ला। आप इस बार किन मुद्दों पे वोट देंगे? आप भी पहली बार वोट दे लेंगे, दूसरी बार है आपका, तो आप इस बार किन मुद्दों पे? लास्ट टाइम आपने किसको दिया था मैं जानना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपने इस बार क्या मुद्दे देख के आप वोट करेंगे? ये क्या अभी सब ऑनलाइन कर दिया, फटाफट जो भी ये सिस्टम फटाफट हो जाता है, उस मुद्दे पे देख के करेंगे। क्या मुद्दे क्या रहेंगे? बेसिकली कुछ एजुकेशन का सेक्टर हो गया, या फिर हेल्थ सेक्टर हो गया, हम किन मुद्दों पे वोट करेंगे? हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर पे आप वोट करेंगे। तो यहाँ कुछ लोग हैं जहाँ मैंने उनसे बातचीत की और वहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर पे वोट करेंगे। मैं और भी लोगों से आप बातचीत करूँगा। सर आपको क्या लगता है, पिछले बार शिवसेना अलग थी, इस बार शिवसेना अलग हो गई है, दोनों अलग अलग, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी, कहीं ना कहीं एक इमोशनल जो कनेक्ट है लोगों के बीच में, और क्या ऐसा वोट गिरता हुआ शिवसेना के लिए ऐसा कुछ दिख सकता है? देखिए, अगर आप बात करें कि जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और उनको मराठी लोगों की सिंपत्ति मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। मराठी मानुस की सिंपत्ति बाला साहब ठाकरे के साथ है, और बाला साहब ठाकरे के जो शिवसैनिक हैं, जो वो बोलते थे कि हमारे शेर हैं, बाघ हैं, वो आज जो है खुद की ओरिजिनल शिवसेना लेके बैठे हुए हैं, और वो आज भी हिंदुत्व का मुद्दा छोड़े नहीं हैं। इन्होंने तो जो है अपने सेना भवन में भी हरी चादर बिछा दी, लोगों का वेलकम किया, कुछ लोगों को बुला के, और बोला कि जो चल रहा है वो सब भूल जाओ, जो हो गया वो भूल जाओ। तो ये सब चीज़ वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत है। उन्होंने जो बाला साहब ठाकरे की विचार थी, वो विचारधारा को ही पूरा समाप्त कर दिया है। और रही बात दक्षिण मुंबई की, तो दक्षिण मुंबई में इतना आप मान के चलिए कि मोदी लहर है, क्योंकि जो पिछला सांसद 2 टर्म से यहाँ जीत कर आया था, वो अपने दम पे नहीं आया था, अपने फेस वैल्यू पे नहीं आया। इस बार आप क्या ये, तो इस बार आप ये कहीं ये बात कर सकते कि यामिनी यादव भी जो है वो मोदी के लहर से ही जीतेगी? 101% वो मोदी जी के ही चेहरे पे लड़ रही हैं चुनाव, मोदी जी के चेहरे पे जीतेंगी, क्योंकि आखिरी दिन में अगर कैंडिडेट पार्टी डिक्लेयर कर रही है, तो सीधी बात है कि पार्टी कॉन्फिडेंट है अपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नेता के चेहरे के ऊपर, ना कि कैंडिडेट के ऊपर। और यहाँ की जनता भी भली भांति जान रही है, खास करके दक्षिण मुंबई की जनता, जो पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हो सकती है, लेकिन दक्षिण मुंबई ये पूरे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है। तो इस राजधानी में रहने वाले जितने भी बिलियनियर्स हैं, जितने भी व्यापारी वर्ग हैं, जितने भी जो है बिजनेसमैन हैं, टाइकून्स हैं, वो सब यहाँ रहते हैं। वहाँ से लेके और नीचे के तबके तक, मेहनत मजदूर करने वाले तक लोग
ये सब मोदी जी के चेहरे को देख के उनके लाए हुए प्रत्याशी को जिताएंगे। सर आपका क्या मत है कि इस बार जैसे कुछ डेवलपमेंट हुआ ही होगा पहले भी, और आप इस बार मोदी सरकार के से क्या चाहते हैं? बस जैसे मोदी सरकार के जैसे डेवलपमेंट चालू है, जैसे कि रोड सब चालू है, बस वैसे ही डेवलपमेंट और आगे होते जावे। जैसे कि ट्रैफिक दिख रही है, सब ट्रैफिक भी कम हो जावे। क्योंकि आज भी अगर हमारे जो पीछे के रोड से जाना है, पिक आवर में जाना है, तो समझो गेट ऑफ इंडिया से अगर फ्रीवे तक भी जाना है तो एक एक गाड़ी को आधा पौना घंटा लगता है। तो अगर बस फ्रीवे जैसे जो बने वैसे ही डेवलपमेंट और आगे बढ़ते जाएंगे तो अपने लिए वो अच्छा ही है। तो लोग यहाँ जो कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट के ऊपर वोट करेंगे इस बार, और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ लोगों से जाना कि किन मुद्दों पे इस बार जो है दक्षिण मुंबई के जो लोग हैं किन मुद्दों पे वोट करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रथमेश, इंडिया न्यूज़।